मेरी एंट्री है, ठीक है, इस रेंज में मेरी एंट्री है, ओके। और ये जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो रहने वाला है कितने पॉइंट का, 10 पॉइंट का, ठीक है, 10 या 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है इस रेंज में, ओके। और जो मेरा टारगेट रहेगा ना 15 15 15 45 1:3 का मैं टारगेट रखूंगा, ओके। ऐसे ही क्वालिटी ट्रेड आपको करनी है। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो होगा ना वो 15 पॉइंट का होगा, ठीक है। और किस बेस पे होगा कि इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब क्लोजिंग चाहिए मेरे को, अगर मार्केट यहाँ आके वापस ये इस रेंज में आके उठता है ना तो डोंट वरी, बट मुझे अगर क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग का मतलब यहाँ कैंडल क्लोज हो जाती है ना क्लोज, तो फिर मैं एग्जिट होऊंगा इस ऑर्डर से। ऐसा है, ऐसे प्यारी प्यारी क्वालिटी ट्रेड बनाओगे ना तो फिर सिस्टम बढ़िया सेट होगा। और ये मान के चलो ये है अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर का बना रखा है ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब जैसे ही मुझे ऊपर 15 पॉइंट मिलेंगे ना तो मैं ये जो स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे इसको ऊपर शिफ्ट कर लूंगा। अगर जैसे ही मुझे 15 पॉइंट मिलेंगे, मुझे अभी 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 8 9 10 पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे ही 15 पॉइंट मिलेंगे मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं ऊपर शिफ्ट कर लूंगा। फिर मेरे जो ये ट्रेड है वो ओनली बरोबर में रहेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये 11 पॉइंट मिल रहे हैं। और ये जो मेरा स्टॉप लॉस है बस एक बार मुझे ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिल जाए और ये, हालांकि स्केल्पिंग में इतने से मूवमेंट में तो बढ़िया पैसा बन जाता है यार। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है ना जो मुझे 15 पॉइंट दिखा रहा है मार्केट, ठीक है, 15 पॉइंट दे रहा है ना, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस है ना मेरा ये मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ तुम समझ के चलो कि मुझे मेरे जो है टारगेट वो स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। अब मेरे इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, ये चीज़ तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि इस ट्रेड में शुभम भाई के कोई भी लॉस नहीं होगा, जो होगा वो टोटल ही प्रॉफिट होगा, ये मान के चलो आप। अगर देखो अभी है ना मैं रहता ना तो मैं एग्जिट कर देता हूँ मोटा मोटी, इतना लेके नहीं बैठता मैं, क्योंकि मैं स्केल पर हूँ। स्केल पर होने का मतलब है कि जो मुझे टारगेट चाहिए ना वो मुझे मिल गया, ठीक है। ये 200 का, ये ठीक है। ये देखो अभी क्या है कि मुझे अगर कितने रुपये चाहिए, मुझे 20 रुपये चाहिए, ठीक है। मैंने कहाँ ट्रेड ली, मैंने यहाँ ट्रेड ली, ठीक है। अब मुझे 10 12 रुपये यहाँ मिल रहे हैं और मैं 1000 क्वांटिटी से भी काम करता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाता है 5 10 हज़ार रुपये, 8 10 हज़ार, 8 10 15 हज़ार, 8 10 15 हज़ार रुपये 1 गो के अंदर मुझे मिल जाता है, तो मेरा काम हो जाता है। 1:1 का टारगेट मुझे मिल चुका है। मतलब अभी बताता हूँ, देखो अब मार्केट कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट को देख के अपना जो टारगेट रहता है ना वो ऐसी जगह प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे प्रीमियम अभी इस रेंज में काम कर रहा है, ठीक है, प्रीमियम क्या कर रहा है, इस रेंज में काम कर रहा है। अब मार्केट जैसे इस रेंज में उठा ना तो यहाँ तक इतनी स्पीड रखो, यहाँ पे स्केल्पिंग मोड ऑन है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी लगी हुई है 750, ठीक है। यहाँ पे अपना एंट्री बनाई, अपना यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। स्केल पर का मतलब है 2 कैंडल्स में प्रॉफिट बुक नहीं देना है, यहाँ पे 1 सेकंड में सेल दबाया मार्केट से बाहर, ऐसा। और ये धन में ही ट्रेड करना है जो मेरे सेटअप कॉन्सेप्ट है। अब ये फेल हो मुझे कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 में जो अपन को टारगेट पकड़ना था वो अपन ने पकड़ लिया है। अब ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करो। धन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इसमें ही अपने जो सारे सेटअप्स है वो काम करते हैं, इसमें ही अपन ट्रेड करते हैं। धन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से जाके धन डाउनलोड कर लो। अगर वहाँ से नहीं करते हो तो मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से धन डाउनलोड कर लो। कुल मिला के काम अपन को धन में ही करना है, ये चीज़ तुम ध्यान से समझ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, अब ऐसा है कि मुझे इस ट्रेड में मेरा जो 45 पॉइंट का टारगेट था ना, मुझे इस ट्रेड में मिले हैं 22 22 पॉइंट, मतलब 50% टारगेट मुझे इस ट्रेड में मिला है। ये चीज़ तुम मान के चलो। और मैंने ये ट्रेड क्या देख के लिया है, बिल्कुल ईजी वे में ट्रेड लिया है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, सारा सेटअप बढ़िया दिख रहा है, और यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस होने वाला है। ऐसे बारीक कॉन्सेप्ट पे काम करो, बिल्कुल छोटे कॉन्सेप्ट पे, मतलब यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, बहुत शानदार टारगेट मिला है, 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया, और क्या चाहिए यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। दूसरी चीज़, एक चीज़ को नोटिस करना कि मार्केट है ना, मार्केट कहाँ आगे गया, मार्केट कहाँ आगे गया, जो मैंने टारगेट किया वहीं तो आया मार्केट। ये जो ये क्या है, ये मेरा टारगेट ही तो है, कितने पॉइंट, 40 आगे गया मार्केट। कितने आगे गया, 40, मतलब जो मैंने टारगेट दिया है वो अचीव हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग सारी ट्रेड्स ली है, सारा कॉन्सेप्ट सेट किया है। अगर टारगेट मिलता है तो 1 गो में मिल जाएगा स्पीड से, जिस हिसाब से दिख रहा है। अगर फेल होगा ना, फेल तो स्टॉप लॉस एंडिंग के लिए नीचे स्पीड से आ जाएगा। तो ये जो धन है ना, इसके अंदर यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंडिंग, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। अपनी वो जब लगती है ना, अपनी ऑर्डर लगता है तो स्टॉप लॉस का अपन को ऑप्शन मिलता है, स्टॉप लॉस लगाओ सेटअप पे, वो सिस्टम खत्म, मस्त रहो यार। स्केल्पिंग का मतलब है 2 मिनट में प्रॉफिट निकालना। इतना मार्केट घूमे, देखो यहाँ आया, यहाँ से वापस यहाँ आया, मैं इतना वेट नहीं करता। मैं 2 कैंडल्स में जो प्रॉफिट होता है ना वो निकालता हूँ, यहाँ टॉप पे प्रॉफिट बुक करता हूँ मैं। अगर मुझे देखो मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, देखो फॉर एग्जांपल मैं स्केल पर हूँ ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अब मैं इस जो ये ट्रेड है ना, अब मैं ओनली इसको वॉच करूँगा कि मेरा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा सिनेरियो यहाँ तक था। फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है ना वो यहाँ ओपन हुई, ठीक है। अगर वो इस रेंज में जा रही है ना तो वेल एंड गुड, ओके। अगर इस कैंडल के लो को अगर इसने वापस घूम के ब्रेक किया ना तो मैं मेरे जो सौदा है ना उससे एग्जिट कर दूंगा। सिस्टम मेरा ये कहता है, बहुत बारीकी से काम करता हूँ, बहुत बारीकी से काम करता हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, मार्केट की छो वहाँ जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं या तो बरोबर में हूँ, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे जो ब्लू लाइन बना रखी है मैंने, देखो अब जो वो यहाँ पे ट्रेड लिया ना, वो बहुत से लोग या तो इस रेंज में अपने बरोबर में है, और या फिर यहाँ स्केल्पिंग जानते हैं, तो वहाँ मोमेंटम में 1 2 कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ से रिटेस्ट लेता है, इस रेंज में आके वापस डाउन आता है यहाँ तक तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आके वापस उठता है तो वेल एंड गुड। अब ये जो रेंज तुम्हें दिख रही है ना, इसमें अपन ने जो टारगेट अचीव किया ना वो किया है 22 पॉइंट का टारगेट अचीव, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस का तो काम ही नहीं, जो ब्लू लाइन है यहीं लिया है अपन तो। जब मार्केट ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो, पैसा नहीं बने तो फिर मुझे बताना कि भैया पैसा नहीं बन रहा है। चलो ये तो अपन एक बार देखते हैं क्या होता है, फेल होता है क्या होता है। अपन ने जो ट्रेड लिया 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है, और ये 45 पॉइंट का टारगेट देखते हैं। बस देखते हैं कि अपन कहाँ तक सही है, क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी अपना तो इतना ही रहता है कि 2 कैंडल्स में प्रॉफिट बुक किया, बाहर खत्म। अब यहाँ से डाउन फॉल करो अप फॉल करो वो बात की बात है। इस रेंज के ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज की, यहाँ पे ट्रेप करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए, यहाँ पे ट्रेप करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए, ये आएगा ना टारगेट, 1 गो में टारगेट आएगा, मतलब ये मोमेंटम में टारगेट आएगा अगर ऊपर अच्छी सी कैंडल क्लोजिंग मिली तो। और जो अपन ने 138 का टारगेट लेके चल रहे थे अपन, वो टारगेट कंप्लीट हो गया है 40 का। ये टारगेट मिलेगा तो 1 गो में मिलेगा, मतलब स्पीड में मिलेगा ये, क्योंकि नीचे ट्रेप कॉन्सेप्ट बना है और ऊपर भी कैंडल ठीक है, अभी तो क्लोजिंग तो ठीक ही है, बट देखते हैं। देखो ये होता है कॉन्सेप्ट, मतलब जब तुम ट्रेडिंग करना प्रॉपर सीख जाते हो ना, तो तुम्हारे टाइम पर स्टॉप लॉस भी टाइम पर नहीं होते। अब तुम देखो यहाँ पे जो हमने 15 पॉइंट लिए, ठीक है, इस रेंज में कितने पॉइंट है, नीचे 15 पॉइंट है, ऊपर 45 पॉइंट है, ठीक है। मतलब मार्केट को स्टॉप लॉस लेते हुए भी बहुत परेशानी, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। मैं तो इतना तो खैर रुकता ही नहीं हूँ, मैं तो स्केल पर हूँ। 2 कैंडल्स में प्रॉफिट बुक किया आराम से, 1000 क्वांटिटी के अंदर, 1050 क्वांटिटी में ट्रेड लिया, 10-12 पॉइंट जो भी मोमेंटम में मिले बॉटम पे निकालो। बॉटम पे कब निकलता है, कब ये स्केल पर मोड ऑन देता है अपना, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी रहती है, और जैसे ही अपना टारगेट मिले इस बटन को सेल को दबाओ, ऑर्डर एग्जीक्यूट खत्म, ऑर्डर एग्जिट खत्म। ऐसे सिस्टम सेट करो यार, बारीकी से काम करोगे जब होगा तो वो चीज़ ध्यान रखो तुम। इतनी बारीकी से तुम्हें कौन ट्रेडिंग सिखाएगा यार। एक एक कैंडल का मतलब बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, एक एक कैंडल का मतलब कि क्या क्यों कैसे हो रहा है। जिस हिसाब से मार्केट संघर्ष कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखो अब है ना, ये मार्केट है ना, इस रेंज के नीचे भी अगर क्लोजिंग देता है ना, इस रेंज के नीचे, तो इस जो ट्रेड का स्ट्रक्चर था ना, जो अपने माइंड में था, जो अपन सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे काम होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और इस ट्रेड में फिर ये मार्केट कहीं भी जाए फिर अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना जो प्रोजेक्शन बन रहा था, जो अपना कॉन्सेप्ट बन रहा था, वो प्रॉपर फेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फेल, अपने दिमाग में ये नहीं रहेगा कि इधर जाएगा उधर जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, फेल फेल जिसे बोलते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ से मार्केट क्या क्या है मूड, 1 गो में आ जाना चाहिए यार टारगेट। अब इतना टाइम तो लगना तो नहीं चाहिए, बट लग रहा है, क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे आ जाना चाहिए 1 गो में टारगेट यार। अगर देखो ये टारगेट है ना ऊपर, अगर मार्केट, ये स्ट्रॉन्ग रेंज है मार्केट के लिए, ये जो रेंज है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, ठीक है। इससे मार्केट को ब्रेक करने में संघर्ष तो करना पड़ेगा, पर इसे अगर ये स्पीड से करता है ना, तो मार्केट मोमेंटम में अपन को यहाँ तक भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चीज़ मान के चलो आप। अरे भाई स्टॉप लॉस ले ले या तो यार, बट इतना टाइम क्यों लगा रहा है यार। वन गो में आ जाना तो चाहिए, एक कैंडल में टारगेट मिलेगा, मिलेगा तो एक कैंडल के अंदर। बस ये रेंज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो रेंज है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये। जब भी इतना टाइम लगता है ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है ट्रेड में कहाँ फंस गया है यार। स्केल पर हूँ ना, तो मुझे तो टारगेट चाहिए 5-7 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में टारगेट अचीव चाहिए मेरे को। स्केल पर का मतलब होता है क्वांटिटी हम बड़ी लेते हैं, स्टॉप लॉस छोटे लेते हैं, टारगेट बड़े लेते हैं। स्केल पर का मतलब यही होता है कि हम थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं। अब यार ये इतना धीरे धीरे चल रहा है ना, तो
मार्केट ऊपर जाने की जो वो है ना कॉन्फिडेंस, वो लूज़ हो रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है कि अब ऊपर जाने में जिस हिसाब से संघर्ष करना पड़ रहा है ना। एक तो ये कॉन्फिडेंस कि नहीं जाएगा, एक रहता है कि यार हाँ ऐसी जब कैंडल बने ना तो कॉन्फिडेंस रहता है, और बाकी यार ऐसा लगता है क्या कहना चाह रहा है। ये इस रेंज में संघर्ष करना पड़ रहा है मार्केट को। देखो मार्केट अगर इस रेंज को वन गो में ब्रेक किया ना, इस रेंज को बढ़िया से ब्रेक किया ना, इसको इस रेंज को, ठीक है ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं वन गो के अंदर यहाँ तक टारगेट देगा, ये तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तक टारगेट दे देगा, यहाँ तक, यहाँ तक। देखो मार्केट ने हाई तो ब्रेक कर दिया है, अब तो यार आ जाना चाहिए मूवमेंट तो यार, फिर किस बात का लोड है भाई। वन रेशियो टू का टारगेट अचीव हो चुका है, ये चीज मान के चलो आप, मतलब वन रेशियो टू का अपन ने तो टारगेट ही बहुत ज्यादा ले लिया है, 45 पॉइंट का टारगेट लिया है, पर मोटा मोटी जो वन रेशियो टू का टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है। अब यार क्या है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। वन रेशियो टू का टारगेट मोटा मोटी मार्केट में कंप्लीट हो गया है, बस ये यहाँ से रिटेस्ट लेता ही वो टाइम लगाएगा यार, रिटेस्ट लेता है ना तो फिर टाइम लग जाता है, और फिर वो मजा नहीं रहता। और जब भी तुम्हारा टारगेट तुम्हारे पास पास में चले ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो टारगेट है ना इसको ट्रेल करते रहना, बस ऐसे ट्रेल करते रहना, ठीक है ना, ये ट्रेल करते रहना कि जो लॉस है यार, जब इतना रुक रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, तो फिर लॉस क्यों लेना है भाई, फिर लॉस वॉस का हमारी लिस्ट में कोई काम नहीं है, हमारे 20 पॉइंट बुक होने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसा है। वन रेशियो टू का टारगेट कंप्लीट अचीव हो चुका है, ये तुम फिक्स रखो। और जो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा वो अब इस रेंज पे आ चुका है, कितने पॉइंट पे, वो 17-18 पॉइंट पे मोटा मोटी आ चुका है। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार कि इतना प्रॉफिट आने के बाद एक कैंडल डाउन में बने सारे, और ये जो है ना लॉस, जब तक तुम अपने प्रॉफिट्स को लॉक नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये कैंडल है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है ना, ऐसे लॉक कर दो, ऐसे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है, यहाँ से क्लिक करके स्टॉप लॉस फिक्स कर दो कि भाई पैसे ले ले तू तो स्टॉप लॉस ले ले, पर हमें तो फ्री कर यार, इतना टाइम नहीं है कि तू स्पीड से आ रहा है हमारे स्टॉप लॉस ले रहा है, ऐसे नहीं होता, यहाँ से उठे तो ठीक है, स्टॉप लॉस ले, फ्री कर, हमें फ्री कर। मेरा थोड़ा बारीकी से काम करने का कॉन्सेप्ट है, अभी ट्रेडर लोग रहते हैं ना वो ऐसे कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, कहीं भी घूमो उनका तो टारगेट यही है कि यहाँ आओ बस मार्केट, यहाँ उनका तो टारगेट यही है। मैं इतना सिस्टम नहीं रखता, मैंने ये जो स्टॉप लॉस भी लगाया ना, ये वाला, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो अभी अभी, ये जो स्टॉप लॉस लगाया ये भी हंट हंट हो गया ना, तो मैं फिर नहीं रुकूंगा, मेरा तो खत्म है गेम। देखो ये स्टॉप लॉस ये हिट नहीं हुआ, आप देखो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं बहुत बारीकी से काम करता हूँ, बहुत क्वालिटी प्योर ट्रेडिंग करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 100 करोड़ 500 करोड़ 1-1 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ से ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस रखता हूँ। मेरी जो ट्रेडिंग करने का कॉन्सेप्ट है ना वो, और मुझे यही डर है कि अगर मुझे अंबानी से ऑफर आता है तो मैं क्या करूँगा ट्रेडिंग करने के लिए। वन रेशियो टू का मार्केट ने टारगेट दिया है, यहाँ पे ये जो सेलिंग है ये परेशान कर रही है, ये जो सेलिंग है ये परेशान कर रही है, अब यहाँ पे छोड़ो इस ट्रेड को, बस यही फिनिश करो, वन रेशियो टू का टारगेट मिल गया अपन को, वो होता है ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अब समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब हटाओ यहाँ से, स्टॉप लॉस मिल गए जो भी टारगेट मिलने थे, ठीक है, या तो किसी को 20 पॉइंट टारगेट मिला होगा या 30 पॉइंट टारगेट मिला होगा, चलो तो इसका गेम खत्म, वन रेशियो टू का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे लौंडो, हालांकि ये तो मार्केट जा सकता है ऊपर, बट मैं क्या है कि इतना रुकता नहीं हूँ यार, यहाँ पे एक बोली बियरिश कैंडल बने, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, इतनी एनालिसिस किया है, मतलब एक मिनट, मतलब ये जो है ये सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया है, इतना पेशेंस रखा है, चीज़ों को बारीकी से समझा है, फिर ट्रेड लिया है, और वहाँ पे मेरा एक कैंडल आके स्टॉप लॉस ले रही है, मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता, मैं स्केल पर हूँ, जब तक मार्केट बुलिश है, जब तक मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ, कहीं भी मार्केट ने छोटा सा भी मुझे हिंट दिया, आई एम आउट, खत्म। यहाँ पे देखो जो मैंने तुम्हें प्योर ट्रेड ली है ना उसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ मैं, कि देखो मोटा मोटी अगर देखा जाए ना 10-10 साइडवेज मार्केट में भी पैसे निकाल रहे हो, और क्या चाहिए यार तुम्हें यार। अभी मैं रहता ना तो मैं एक बार तो यहाँ से यहाँ तक स्केल करके 14 रुपये यहाँ पे निकाल लेता, ठीक है, और मोटा मोटी यहाँ पे जब रिटेस्ट लिया यहाँ पे तो मैं यहाँ कहीं एंट्री लेता, 30 रुपये अब तक तो मैं निकाल ही लेता यहाँ पे।
बट डोंट वरी, तुम भी सीख जाओगे जल्दी ही कि कैसे प्रॉपर काम होगा, प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे होगी, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या बारीकी रहेगी, किन किन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये बंदा इतना कैसे परफेक्ट कर सकता है। ये बंदा यहाँ भी ट्रेड नहीं ले रहा, यहाँ भी ट्रेड नहीं ले रहा, इस रेंज में भी नहीं ले रहा, इस रेंज में नहीं ले रहा, इतना प्रॉपर वेट करके ये ट्रेड क्यों ले रहा है, ऐसा क्या पता है इसे जो ये इतना परफेक्ट बनता है या बनने की कोशिश कर रहा है या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आपको टारगेट दिया वो मार्केट ने टारगेट अचीव किया, यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेड कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो अपने समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत डीपली काम करोगे तो हैंग होगा सिस्टम यार। मेरे भाई आपको गुड मॉर्निंग, और यार इतनी कमेंट आ गई क्या, गुड मॉर्निंग भाई जी, शाहरुख गुड मॉर्निंग मेरे भाई, शुभी लव यू, ऋषभ सुआ का, ऋषभ मेरे भाई कौन सा ब्रोकर, मेरे भाई आप ब्रोकर यूज में लो, धन धन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाके धन डाउनलोड करो, ट्रेडर का कॉन्सेप्ट, ट्रेड का कॉन्सेप्ट बताते हैं देखो, धन डाउनलोड करो। ठीक है, धन डाउनलोड करो, अब ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा और ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब मैं दूसरी चीज बता दूं आपको, एक मिनट वेट, देखो तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा होगा, यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा होगा आशीष जी, मैं अभी आपको ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। धन जो अपनी चार्ट चल रही है, जो अपनी चेट चल रही है, जहाँ आप सब लिख रहे हो ना, वहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा येलो कलर में शिवम ट्रेडर ओपन इन धन अकाउंट, उस पर क्लिक करो, वहां से धन डाउनलोड कर लो। मैंने लिंक सेंड कर दिया है तुम्हारी लाइव चेट के अंदर, यहाँ से डाउनलोड कर लो। हाँ आशीष जी, अब देखो आपको है ना टारगेट बताते हैं, बहुत क्वालिटी के साथ टारगेट बताते हैं, बहुत क्वालिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इनको हटाते हैं, ये टारगेट अचीव हो गया, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या बनता है, मार्केट में अपन को देखने को मिल रहा है एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मार्केट इस रेंज में डाउन ट्रेंड पे, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे और मोटा मोटी यहाँ स्टॉप लॉस थे, तो यहाँ स्टॉप लॉस थे ना, तो मार्केट इतना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसलिए जाता है कि मोटा मोटी डर के लोग मार्केट से बाहर हो जाए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और जो अपना सिनेरियो था, मैंने मॉर्निंग में ही, मतलब कल मैंने चार्ट देखा ना तब ही, हाँ जी बिल्कुल आशीष जी बताते हैं। देखो कल ही मैंने जब चार्ट को रीड किया ना, तभी ही मैंने एनालिसिस कर लिया कि मार्केट कहाँ तक ओपन होने के चांसेस है और अगर डाउन आता है तो कहाँ तक आने के चांस है। ठीक है, मैंने आपको पता हो तो दो लेवल्स मार्क किए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, इसको मार्केट फेल कर रहा था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस ट्रेंड लाइन को हटा दिया है कि बॉस इस ट्रेंड लाइन ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो इसको हटाते हैं, क्यों ये अपन ने हटा दिया ना इसको। उसके बाद में मार्केट की ये मैंने एक रेंज बनाई। परवीन सिंह मेरे भाई गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे एक रेंज बनाई, ठीक है, सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज बनाया। ओके, अब मार्केट क्या हो रहा है कि देखो इस रेंज में आया, ठीक है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है डाउन साइड में। ये अपना एक पहला कॉन्सेप्ट है कि अपना जो सिनेरियो है ना वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, डाउन साइड में लोगों को इन्वाइट कर रहा है। नीचे दो सपोर्ट है, इनको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर अपन नीचे का भी सिनेरियो देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस रेंज तक आता। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मतलब देखो मार्केट यहाँ बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, और मैंने यहाँ कहीं एंट्री नहीं ली। यहाँ पे है एक स्टॉर्म, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पे सेलर्स भी अवेलेबल है और रेजिस्टेंस भी बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अपना मेरी ट्रेड कहाँ थी, जहाँ ये रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, रिटेस्ट लिया, ठीक है, रिटेस्ट हो गया। मेरी ट्रेड कहाँ बनती है, हरदम रिटेस्ट पे ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है इस रेंज में, यहाँ पे एक रिटेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम आपको पता है मैं रिटेस्ट पे ही ट्रेड लेता हूँ। इस रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट ब्रेक किया, लोग यहाँ पे ट्रेप हुए, ट्रेप होते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में, जैसे ट्रेंड लाइन बनी इट्स ओके। यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के मेरा कॉन्सेप्ट बना, मेरा मूड बना कि मेरे क्यों, क्योंकि है ना मैं इस ट्रेड का मेरा लॉजिक ये है कि यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसी जगह पे अगर आप ट्रेंड लाइन पे ऐसी जगह एंट्री बनाओगे ना, तो इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से पता चल रही है कि बस और कुछ हो या मत हो, टारगेट मिलो या ना मिलो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा जो लॉस है ना वो मेरा छोटा रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई ना, तो मार्केट का जो लॉस है ना वो है कितने 10 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से मार्केट उठा, ये 10 पॉइंट लॉस है। तो मैंने क्या किया, 10 पॉइंट का जो था टारगेट लॉस का, मैंने 15 पॉइंट कर लिया है कि चलो मार्केट एक दो पॉइंट इसके नीचे भी आके जावे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। मैंने नीचे 1:3 का टारगेट रखा, ऊपर 45 पॉइंट का टारगेट, नीचे 15 पॉइंट का टारगेट रखा। ठीक है, 15 पॉइंट का। अब मार्केट यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मार्केट में एक मूवमेंट रहता है, सिस्टम रहता है कि मार्केट अगर इतना आ सकता है तो एक दो पॉइंट और नीचे जा सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। तो मैं हरदम 2 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं, मैं 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। तो नीचे मैंने स्टॉप लॉस सेट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है तो मार्केट कहीं ना कहीं 50% रेंज को कंप्लीट करेगा। मैंने ये भी आपको चीज़ बताई कि मार्केट नीचे से 65% टारगेट मोटा मोटी कंप्लीट करेगा, ये होता है 65% टारगेट। ठीक है, ये मोटा मोटी कंप्लीट करेगा। ये भी कॉन्सेप्ट मतलब सारे लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्ली, जिनसे राम राम। एक बार ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ, फिर मेरे भाई
संजीव में आपको बिल्कुल बता बात करते हैं फिर अपन कि फिर मार्केट देखो इस रेंज में है, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मार्केट 1-2 पॉइंट आएगा तो ठीक है, इससे ज़्यादा जाएगा तो स्टॉप लॉस हो जाओ। मैं स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर की मैंने कि भाई यहाँ स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि बोस मार्केट कब कैसे क्यों ट्रेप करेगा, क्या कौन सा रहेगा, पूरा लॉजिक समझा दिया मैंने यहाँ पे। फिर मार्केट इस रेंज में आया, मैं कॉन्फिडेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मार्केट उठा, धीरे धीरे वापस उठा, और अब आप देख रहे हो ये जो अपन ने 45 पॉइंट का टारगेट लिया है, कहीं ना कहीं वो मार्केट ने मोटा मोटी अचीव कर लिया है। तो यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है अपना, ऐसा है आशीष जी। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है, और इतनी बारीकी से, इतने प्यार से, इतने सिस्टम से ट्रेड करोगे ना तो गारंटी पैसा बनेगा। राम राम शिवम भाई, मैंने आज बाई ओके मेरे भाई संजीव, ओके ओके, डोंट वरी मेरे भाई, डोंट वरी। आशीष जी को ऑफकोर्स ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया, मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, क्या पर्पस था, और मैं क्यों इस ट्रेड के लॉजिक पे काम कर रहा हूँ, या मेरा क्या सिनेरियो रहने वाला है। हर चीज़ बारीकी से इतना क्लियर कर लो, इतना क्लियर कर लो कि कोई भी आपके प्रकार का टेंशन हेडक नहीं बने। सेकंड ट्रेड एंट्री पॉइंट सर सेकंड ट्रेड एंट्री पॉइंट अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, एक टारगेट मिलने के बाद अपने जो इमोशंस रहते हैं ना वो थोड़े से वो होते हैं, तो अपन को टारगेट लेंगे, ऐसा नहीं है सेकंड ट्रेड भी लेंगे, अभी ही दिखेगी तो लेंगे, बट उसके लिए वेट करेंगे। मार्केट में जो अपन को बुलिशनेस पावर चाह रही है ना वो यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट साइडवेज तरीके से ही काम कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट होने दो। यहाँ पे 50% रेंज भी बन रही है नीचे से, मोटा मोटी 50% रेंज, तो उसको भी कंप्लीट होने दो। ये कंप्लीट होने के बाद में मार्केट में दूसरा सिनेरियो बनेगा, तो उसमें फिर अपन कहीं ना कहीं मार्केट में वापस एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट इतना धीरे चल रहा है ना, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इशू रहता है कि बॉस कभी भी मार्केट यहाँ से फॉल किया ना तो फिर ये मार्केट मार्केट तुरंत प्रभाव से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ शिफ्ट हो गई है, और कभी भी मार्केट यहाँ रिटेस्ट लेने आ सकता है, यहाँ पे मार्केट आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेप करने की कोशिश भी करेगा। ओके ओके मेरे भाई आशीष, बारीकी से करना है अपन को, बस मैं क्या कह रहा हूँ, तुम तो मैं कह रहा हूँ ना उस चीज़ को फॉलो कर लो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी लाइफ सेट है यार। अच्छा अच्छा परवीन मेरे भाई, सेविंग कैसे करवा ली आज? अरे यार ऐसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लीन कर ले, तो मैंने क्या 1 ईयर्स हो गया ऐसे क्लीन किए, 1 ईयर हो गया, तो मैंने सोचा करते हैं यार, अभी वैसे ही घर पे ही है, समझ रहे हो। तो मेरा क्या है कि ऑफिस पे भी सारा लाइव का सिस्टम सेट कर रखा है, घर पे भी सारा लाइव का सिस्टम सेट कर रखा है, पर वे क्या अभी नया नया स्टार्ट किया लाइव आना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ना ऑफिस को मैं 3 बजे बाद में ही अटेंड करता हूँ, उससे पहले मैं घर पे रह के लाइव का सारा सिस्टम सेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना, हर चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करना, तो उस अकॉर्डिंग क्या मैंने ये सोचा कि अभी है घर पे, ठीक है, 15-20 दिनों में ये वापस आ जाएंगे ना, तो फिर अपन चलेंगे वापस मार्केट में और फिर मजे लेंगे। अभी थोड़ी सी शर्म आती है यार, ये बिल्कुल क्लीन होने के बाद अजीब लगता है। देखो देखो लोगों, ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने लेके चल रहे हैं ना अपन, मतलब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने 46 पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर ले ना अपन, ये है 45 पॉइंट। हाँ, ओ कोई दिक्कत नहीं दादा, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ अभी घर पे देखे इसको साफ कर लिया। देखो फिर 45 पॉइंट अपन को यहाँ पे क्वालिटी के साथ शांति से मिल चुके हैं,